हसीब खान साहब जनाबे मन उर्फ समझते गए गंदा अंडा टेक माय नेम दैट्स माय ब्रांड। यार मैंने लंदे शर्म आ रही है। आफ्ताब इकबाल इज अ कैरेक्टर राइटर डायरेक्टर। उस जैसा बंदा बनने की नाकाम कोशिश हर बंदा कर तो लेता है, उस जैसा पैशन किसी के पास नहीं। शायद पाकिस्तान आ जाए इंशाल्लाह। वापसी मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ, अगर आफ्ताब साहब के साथ काम नहीं कर रहे ना तो फिर वो काम ही नहीं करना चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी बहुत सी शादियां हैं। वो कहना तो ये चाहिए तो साले लगते हो, लेकिन हम कह नहीं सकते, ठीक है, जो उन पर तनकीद करते हैं। ताबिश हाशमी साहब को शाहजेब खानज़ादा यहाँ पे स्लॉट दे के छोड़ता है ना, ताबिश हाशमी आता है अपना प्रोग्राम शुरू करता है अपने कंटेंट से थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा बाकियों से। उसने कहा मैंने आफ्ताब इकबाल नहीं बनना, इसीलिए ताबिश हाशमी सबसे ज्यादा अलग है। इफ्तिखार ठाकुर साहब की बात अरे कर लेते क्या हैं। कहने, छोटी निबला पहन होता है ठाकुर साहब। अनिल बेला, चलाक आदमी, नसीम विकी, क्रिएटिव, आफ्ताब इकबाल साहब, हेल क्रिएटिव, बबू राना, गद्दार आफ्ताब इकबाल, सजाद दानी। 5 शादियां। वाकई ये बात सच है। अमान साहब ने एक इंटरव्यू में रोते रोते कह ही दिया था कि मुझे आफ्ताब इकबाल से ये उम्मीद नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सदीक। और आज हमारे स्टूडियो में जो शख्स मौजूद हैं, जो हमारे सेलिब्रिटी मौजूद हैं, उनका तखल्लुस जो है वो है गंदा अंडा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो खुद कितने अच्छे हो सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम हसीब खान की। हसीब खान जो है एक डायरेक्टर भी रहे हैं, बहुत से प्रोग्राम लॉन्च किए, बहुत से प्रोग्राम्स की लॉन्चिंग में इनका एक अहम किरदार था। और जितने भी ये आप फनकार देख रहे हैं उनको दिखाने वाले और उनको स्क्रीन पे एक खूबसूरत तरीके से जो उनका अंदाज़ आता है, वो सब के पीछे जो है वो हसीब खान होते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसीब भाई, गंदा अंडा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए और इतने बुरे इंट्रोडक्शन के लिए। हाँ जी, क्या जनाब। चल रहा है आजकल ज़िंदगी में और कैसे मामलात को देख रहे हैं आजकल? अल्लाह का करम चल रहा है, उसकी अता चल रही है और बहुत सारे क्रिएटिव दोस्तों का साथ चल रहा है। और आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ कि अब्दुल हई भाई ने मुझे मदो किया है इंटरव्यू के लिए, सर तो यार इससे बड़ी ऑनर की और क्या बात हो सकती है कि मेरे जैसा आदमी जो बिल्कुल मुझे लगता है कि इस काबिल नहीं है कि वो किसी पॉडकास्ट में आके खुद इंटरव्यू दे सके, सर काबिल हैं तो क्यों नहीं? शायद ये नाम की बरकत है जो मैंने रखा। और उसके पीछे पूरी ये भी एक कहानी है। वो सुनेंगे हम आज। तो हम आप ज़रूर सवाल सुनेंगे। करेंगे या मैं खुद ही शुरू हो सर जाऊँ? मैं सवाल करूंगा। मुझे ये बताएं कि 18 साल एक बंदे के साथ काम किया जिनका नाम था आफ्ताब इकबाल साहब। अरे कमाल आदमी, कमाल आदमी माय मेंटोर। और मेंटोर भी हैं, और आपके ही नहीं बहुत से लोगों के मेंटोर हैं। और मैंने खुद उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है, कुछ चीज़ें सीख ली, कुछ अभी हम उसी राह पे चले हुए हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि इतना अरसा काम करने के बाद क्या अखज़ किया है? यार अखज़ क्या कर रहे हैं, एक डिसीजन लिया कि अगर आफ्ताब साहब के साथ काम नहीं कर रहे ना तो फिर वो काम ही नहीं करना चाहिए। आफ्ताब साहब जबकि इन पॉलिटिकल सटायर शोज से गायब हैं, गायब ही हैं, मुल्क से बाहर हैं तो ऑब्वियसली गायब हैं, ही इज़ नॉट इन द इस पे भी मार्केट। आएंगे। हाँ, तो उसके बाद ना उनके पाया इस्तकलाल तक कोई पहुंच नहीं सका। अब उन्हीं फॉर्मेट्स के अंदर जो आप देखते हैं ना शोज, किसी का भी मैं नाम लेके हिट नहीं करूँगा, उसमें होस्ट नहीं है, अच्छा, उसमें आर्टिस्ट रह गए हैं। आर्टिस्टों की जुगत रह गई है, जो कि मैं कहीं से भी ये नहीं कहता कि वो गैर मेयारी है या ऐसी कुछ बात है। वो आर्टिस्ट अपना काम बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही काम जब एक राइटर करवाता है ना, क्योंकि जिसका नाम हम बार बार लेके, मेरा तो खैर वो यूएसपी है जिसका नाम आफ्ताब इकबाल है, बेशक। मेरा वो यूनिक सेलिंग पॉइंट है। मैंने अपना जितना भी कंटेंट है वो उन्हीं के नाम से बेचा। कोशिश ये थी कि मैं उसमें कोई ना कोई मैसेज दे सकूं। वो कहीं मैं दे सका, कहीं मैं तनकीद का निशाना बन गया, कहीं मेरा गेटअप मेरे नाम के मतलब आड़े आ गया, कहीं जाके मतलब डिफरेंसेस जो होते जाते हैं हैं, लोगों ठीक के, वो है। खैर है। आफ्ताब साहब के बारे में बात करते हुए यही कहूँगा कि वो अभी इस फॉर्मेट में नहीं है ना, तो बस एक आसान सी बात यह है कि अब आप उन शोज़ को खुद देखिएगा। मेरी जो ऑडियंस आपको देखती है सुनो के प्लेटफॉर्म से, वो ये फैसला खुद करें उन प्रोग्राम्स को देखने के बाद कि उसमें से होस्ट नहीं है, वो कॉमेडियंस, स्क्रिप्ट राइटर जो कि न्यू कमर्स हैं, ठीक है, वो अब क्या कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कॉमेडी को जनरेट स्टायर कर लिख रहे रहे हैं। हैं या जो भी डबल सटायर- मीनिंग बात कर रहे हैं या जो भी हम कहते सटायर हैं। लिखा नहीं जाता, ठीक है, स्टायर निकलता है। वो निकलता है, वो फिलबदी। फिलबदी है। बिल्कुल। आफ्ताब साहब उसकी ऑटो ट्यूनिंग बहुत अच्छी करते थे। आफ्ताब साहब कॉमेडियंस की अदा की हुई लाइंस के अंदर से जो एडिटोरियल सेंस है उसको ऐड करते हुए अपना सहाफ़ती करियर, अपना सहाफ़ती बैकग्राउंड, फिर वो एक राइटर हैं, वो एक कॉलमिस्ट हैं और वो बाइलिंगुअल हैं, ठीक है, वो उर्दू कॉलम भी लिखते हैं, इंग्लिश कॉलम भी लिखते हैं। बेशक।
उनके दोनों कॉलम्स, एक हस्बे हाल है, सब जाकर देख लें। एक उनका कॉलम शायद बहुत कम, क्योंकि अब हमारी डिजिटल की ऑडियंस माशाल्लाह बड़ी बड़ी मज़ेदार लोग देखते हैं काम। बकअप के नाम से एक कॉलम था, अच्छा वो आफ्ताब साहब का कॉलम है। अच्छा वो एक पूरी सीरीज़ है, वो आप जाके ज़रूर देखिए, पढ़िए। इतना ज़्यादा चीज़ों को लेके चल के फिर उनको पॉलिटिकल अंदाज में उसी कॉमेडी को सियासी कॉमेडी की है उस बंदे ने। इन्हीं जुगतों को, जो आम जुगत है की तरह मुंह में जिवें लकड़ दी बांदर होता है, ये जुगत है, इसमें इस्लाह नहीं है। ठीक है ठीक है, इसके ऊपर आपके एतराज़ात आ जाते हैं कि मुंह पे आप जुगत क्यों कर रहे हैं, इस पे ऊपर मतलब मजहबी अल्लाह की रेफरेंसेस आ जाते हैं। हाँ अल्लाह जी, की बनाई हुई शक्ल है। आफ्ताब साहब के आप कंटेंट देखें, स्टार्टिंग पे 1-2 प्रोग्राम या 4-5-10 एपिसोड्स में ये हुआ होगा, उसके बाद अंदाज चेंज हो गया। फिर आफ्ताब साहब के अंदर ना, सॉरी मेरी बात लंबी तो नहीं हो रही, नहीं नहीं, आप करेंगे। एक होता है बुलशिट डिटेक्टर। ठीक है, ये हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, अच्छा हॉलीवुड में है। ठीक है। हॉलीवुड में किसी डायरेक्टर के काम को ना बाद में दिखाया जाता है, उस बंदे से उसे कहते हैं यार इसमें से बुलशिट्स निकाल दो। बुलशिट्स वो हैं जो डायरेक्टर ने मार दी, चवल मार दी, मैं और आप काम करेंगे, हमारे अंदाज में वो बेस्ट होगा। ठीक है। उसके अंदर से गलतियां पकड़ने के लिए, जिस तरह आपके यहाँ पे एडिटोरियल कमेटीज कभी हुआ करती थी चैनल्स में, जी जी अब तो नहीं है, जी। वो नहीं है। आफ्ताब साहब बुलशिट डिटेक्टर बहुत अच्छे हैं, अपने काम में से अपनी गलती पकड़ लेते हैं। अपनी हाँ, और किसी की जरूरत नहीं है कि वो कह दे सर एक ही गल तुम क्यों कटा रहे हो, आज तक किसी ने तो नहीं कहा। ठीक है, कटवा देते हैं कटवा देते हैं। अपना प्रोग्राम वो बंदा एडिट खुद करता है। Still? अपना प्रोग्राम एडिट करना, 4-5 घंटे की टाइमलाइन पे खपना, वैसे कहना आसान है, 36 मिनट देखना बहुत आसान है। मुझे ये बताएं कि मैं देखता हूँ अक्सर आपकी शख्सियत बड़ी खूबसूरत है, आप माशाल्लाह वैसे भी इंसान भी बड़े खूबसूरत हैं। मुझे ये बताएं आपके बटन खुले रहते, कोई जिम शिम ज्वाइन की? नहीं यार, जिम शिम कोई ज्वाइन नहीं की। बेसिकली ना, मैं हूँ एक बाइपोलर पेशेंट, था किसी दौर में। अब ये बाइपोलरिज्म बहुत आम है, वो डिप्रेशन, अच्छा, एंजाइटी। ये क्या होता है जी? ये ज़रा लोगों को भी एक्सप्लेन कर देना, ताकि लोगों जी, को बाइपोलर का नहीं अंदाजा इसमें होगा। कुछ लोग जिनको पता है ना, मेरा ख्याल से मेरी मखसूस ऑडियंस जिसको पता है उसको पता होना चाहिए। बाकी ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी अच्छी बीमारी नहीं है जिसको हम प्रमोट करें। नहीं नहीं, just इसका ये- सहारा कई लोग ले लेते हैं। मैं बहुत एग्रेसिव था, बहुत वाइल्ड था, बहुत ज़्यादा मैं मतलब ना जाहिल था, ठीक है, चीज़ों को लेके, क्योंकि मैंने ना ज़िंदगी में बादशाहत बहुत देखी है। मैंने बादशाह के साथ काम किया, मैं उस बादशाह का वज़ीर ख़ास था हम्म, जिसका नाम आफ्ताब इकबाल है। मुझे ना लोगों को एम्पायर बनाने में टाइम लगता है, मुझे एक बनी बनाई एम्पायर का ना कस्टोडियन बना दिया गया, उसके ऊपर मेरे पर ट्रस्ट करते हुए आफ्ताब साहब ने। अच्छा मेरी ग्रूमिंग, मेरा ख्याल से मेरी बाप ने मेरी शख्सियत में इतना ज़्यादा किरदार अदा नहीं किया होगा जितना आफ्ताब इकबाल साहब ने किया। क्या बात। ठीक है, वो ना फिर उस टाइम पे जाके जब उनके साथ काम नहीं किया, एक बड़ा मतलब मुश्किल सा गुड बाय उनके साथ करना पड़ा, मुझे छोड़ना पड़ा। उस्ताद आदमी है, मैं उनसे लड़ तो सकता ही नहीं, मेरी औकात ही नहीं है। जहाँ मैं उनको नहीं मना पा रहा था, मैंने माजत कर ली। उसके बाद जब मैंने देखा ना यार, मुझे सर्व किसको करना है, मुझे आफ्ताब इकबाल कुछ के कोई बगैर, मिला? हाँ कोई उस्ताद मिला उसके बाद? यार, उस्ताद कोई नहीं मिला। फिर दोस्त मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। अभी मैं मेरी पॉडकास्ट में अगर मैं उमर आदिल साहब का नाम ना लूँ, डॉक्टर उमर आदिल, जिनको मैं कहता हूँ अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, वो बंदा मतलब उसका एक अपना लेवल है। ठीक है, अब मतलब हम डॉक्टर उमर आदिल के साथ मैं क्वेश्चन शेयर नहीं करता रिकॉर्डिंग से पहले। क्या एक बात। होता है ना कि इंटरव्यूज में आप आपस ये में मैं मित लेते बातचीत हैं, करूंगा हाँ। जी, ये मैं इस तरह तो पूछूंगा। मैं उन पे बाद में आऊँगा डॉक्टर साहब पे। ठीक है। आफ्ताब भाई का मसला ये हुआ, मेरे वो भाई भी हैं आफ्ताब साहब, फिर वो मुझे ना पिछले 2-3 दिन पहले, मैंने मेरी औकात से बाहर ही हो गया मैं, मुझे उन्होंने अपना दोस्त कह दिया कि मेरे दोस्तों में जो मुझे छोड़ के गए और जिनके साथ स्टिल मुझे आज तक मतलब प्यार है, जो मेरे दोस्त हैं, 18 साल। सर नासिर चन्योटी, आगा माजिद और हसीब खान। बड़ी मेरे लिए बहुत क्रेडिट की बात है कि आफ्ताब साहब मुझे अपना दोस्त कह रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे लिए एक और क्रेडिट की बात, उनका दोस्त बनना मैं कहता मुश्किल हूँ काम है। सर मैं मतलब मेरी तो औकात ही नहीं है वो, ठीक है, उनके मुंह से शायद सरजद हो गया है फिक्रा, लेकिन मैं उन साम के रख लिया कि मैं तो क्या कभी ज़िंदगी च ना शॉर्ट्स चलावांगा तुसी अपने। कितने भी जाके कह सकते हो कि मैं आफ्ताब इकबाल साहब मेरे दोस्त हैं। सर हम बेच सकते हैं अपने आप को, यू नो, ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये है आसिफ खान है। ये अल्लाह ने इज्जत दी थी, मुझे लगता है मैंने यही कमाया। फिर आते हैं जी उमर आदिल साहब पे। उमर आदिल साहब बहुत सारे दोस्तों को समझ नहीं आते स्टार्टिंग पे, किस उनके तरह से मिजाज समझ का, उनका मिजाज और है, उनके साथ काम करना उसमें उनको जी हजूरी नहीं चाहिए, लेकिन उनका एक अपना स्टेट ऑफ माइंड है। वो कहीं जाते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि हमारे होस्ट इतने नाकस होते हैं, वो उनके साथ संग फंसाए ना
तो फिर कहीं जाके उनको अपनी होस्टिंग के लाले पड़ जाते हैं कि कि एड्डा गलत जगह पंगा ले लिया। हाँ एड्डा कॉम्पिटेंट आदमी है जो मिट्टी कर देता। अब उमर आदिल साहब का मसला क्या है, नूर जहाँ के ऊपर चैप्टर्स भी हैं, ठीक है, फिर अपनी पॉलिटिकल सोसाइटी जितने भी उन्होंने मतलब 32 क्लासें की हुई हैं, वो कहते हैं जी मैं 32 क्लासा पढ़े आया, उन्होंने हमको डिग्रीज PhD वगैरह की ये वो एक्स्ट्रास की हुई हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा काबिल आदमी, उसको हैंडल करने बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब के साथ मुझे एज ये हुआ कि जब मैं उनके साथ प्रोग्राम करने लगा, आपको पता है पॉडकास्ट के लिए ना सेट चाहिए होता है, जी जी। मैं डॉक्टर साहब की तरफ गया, मैं कहा डॉक्टर साहब कहाँ करना है, कहते यार तू देख ले। देन मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ कर लें, कर ले, यहाँ कर लें, कर ले। अब इशू क्या आया, इतना पढ़ा लिखा कंटेंट, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ मैंने सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो खुद से काम किया ना, वो मैंने डॉक्टर साहब की रहनुमाई में किया, अच्छा। डॉक्टर साहब के साथ उनकी कंपनी में होते हुए किया। अब डॉक्टर उमर आदिल के साथ बैठ के मैंने ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बात की है, ठीक है। अब वो ट्रांसजेंडर्स, इसको खुसरा ख्वाजा सरा कह के आप उसको एक लो देन मतलब जो सोसाइटी का लोअर क्लास हिस्सा होता है ना, आप उसको बिला वजह ले जाते हैं। ये इतने हसास टॉपिक हैं, यकीन करें समटाइम जाते हुए उसमें इमोशनल भी होना पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर साहब कई दफ़ा पे मतलब जज्बातियत ज़्यादा आ जाती है उनके अंदर, ठीक है, वो ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं पॉडकास्ट में, तो मैं वहाँ पे उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं करता। काउंटर क्वेश्चन होता है, मैं नहीं करता, ठीक है। यार कहीं पे माइंड ना कर जाए। नहीं माइंड ना कर जाए, वो गुफ्तगू बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाएगी। एंड पे मैसेज वाइल्ड, मतलब एंड पे जो मैसेज है ना वो वाइल्डनेस नहीं है। कोई ना कोई चीज़ बंदा अखज़ ज़रूर करे अपने हिसाब से। जिस तरह आप इस टाइम सामने मेरे बैठे हुए हैं, जी जी तो मुझे आप पे प्यार ही आ रहा है सर। मैं भी यही काम करता हूँ कि जब गेस्ट आता है ना, तो जितनी इज्जत आप दे रहे हैं ना मुझे, कि आप चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल लूँ, जी। मेरी भी कोशिश यही होती है कि जिस तरह मेरा जिसको गेस्ट है बुलाया ना, उसको जरा उससे पूछूँ ना। उससे पूछो ना। हमारा पार्टियों का साथ, तो मैं हूँ नून लीग का, मैं हूँ PTI का, मैं हूँ पीपल्स पार्टी का, मेरी एक पार्टी है ही नहीं। हाँ, मेरे पे जो बंदा परफॉर्म कर रहा हो ना, उससे उसकी तारीफ कर देने में कोई बुराई नहीं है। नहीं है। यहाँ लोगों को मौत पड़ती है, मतलब कि जी मरियम बीबी का नाम ले लो, तो भाई क्यों ना लूँ नाम, मेरी वज़ीर आला है, बिल्कुल। या तो फिर कहो मेरी ना, भी है। या तो कल आके कहो कि मेरी वज़ीर आला नहीं हैगी। सर मुझे ये बताएं कि ये भी तासुर दिया जाता है कि आप हाईएस्ट प्रोड्यूसर और हाईएस्ट पेड डायरेक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट पेमेंट कितनी उठाई थी? लास्ट सच बताइएगा, दिल पे हाथ रख के। लास्ट पेमेंट आफ्ताब साहब को छोड़ने के बाद उसकी भी एक कीमत थी। छोड़ने पे भी कीमत मिली थी? हाँ हाँ, आपकी मार्केट में बड़े बड़े शेयर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं यार अच्छा आफ्ताब इकबाल का प्रोड्यूसर तोड़ना है, अच्छा तोड़ो, कितने में तोड़ना है। उस टाइम पे आफ्ताब साहब जब मेरी लास्ट पगार मैं उनसे ले रहा था 2020 मेरे ख्याल से या 2019, वो थी 2.5 लाख रुपया प्लस गाड़ी प्लस पेट्रोल प्लस मेरा मोबाइल, टोटल मिला के कुछ 3.5 बन जाती थी। क्या बात है। फिर आफ्ताब साहब को छोड़ने के बाद भाई ने आधी पेटी उठाई है। वाह जी वाह। ये आधा खोखा कहते हैं, आधी पेटी कहते हैं। तो आफ्ताब भाई के 5 लाख रुपया जब महीने। पता चला उन्होंने कहा नहीं कि आ जा यार वापस? आफ्ताब साहब ने मुझे एक चीज़ कही थी, उन्होंने कहा था जे मेरे बगैर कम करेंगे ना, कुछ करके जोर विखाई। बंदे का पुत्र बन के हो सका? हाँ, नहीं हो सका। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं कन्फेशन दे रहा हूँ, नहीं हो सका। क्यों, उसके लिए मैं बताता हूँ। आफ्ताब साहब एक कैफियत का नाम है। आफ्ताब साहब यार पता नहीं वहाँ पे पूरे पॉडकास्ट में एक्चुअली मैंने बेचने में बताया ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट दोस्तों एक होता है USP, बेशक। ठीक है। उसके अंदर ना आप लोग, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा ना मैं ऑडियंस के साथ एक चीज़ जी बता जी रहा हूँ जी उनकी। जी जरूर जरूर। जैसा हमारी जीला है audience ना सुन रही हमारा, है। जीला एक नशा है, जीला जो एक कि नशा हलाल है, हाँ। अब वो जीले ने क्या किया, जीले के पास USP आ गई, उसने कहा यार आवाम को देसी घी बहुत पसंद देसी है, घी। आवाम को कोफ्ते बहुत पसंद है। हाँ, उन्होंने लाई रखो। 150 रुपए की प्लेट दे तुम देसी घी भी दे रहे हो, कोफ्ते भी दे रहे हो। नाल भी दे रहे हो, रायता भी दे रहे हो। अब ये आपको फुद्दू बनाने के लिए और क्या चीज़ चाहिए, और क्या चाहिए। ठीक है। अब ये खाना खा के आप सेहत तो नहीं पकड़ सकते। डॉक्टर अफान ने मास्टरबेशन के ऊपर बात करके, अच्छा। उसके ऊपर अब डॉक्टर अफान क्या कर रहा है, आपका तजिया निगार बना हुआ है बहुत बेशक। स्ट्रॉन्ग किस्म का। बेशक। आपके पास यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, आप कुछ भी बेच सकते हो। मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट वाज आफ्ताब इकबाल। अजीब खान साहब, आपने इतने प्रोग्राम्स किए हुए हैं और देखे भी हैं अपने टीवी स्क्रीन्स पर। अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो खबर यार था, मजाक रात था, देश बुक था, होशियारियां था, मस्तियां था, और भी बहुत से इस तरह के प्रोग्राम्स हमने देखते रहे हैं। इन प्रोग्राम्स में क्या ऐसी खास थी? चीज़ें तो सारी सेम थी, फिर ये इतने टीवी चैनल्स ने कॉपी क्यों करना शुरू कर दिया इसी फॉर्मेट को? अब मेरी बदनसीबी देखिए कि जिस प्रोग्राम में मैंने आफ्ताब इकबाल साहब के बगैर काम किया, उसका आपने नाम तक नहीं लिया। ये नहीं कि आपसे कोई मैं शिकवा कर रहा हूँ, आप ज़बरदस्त की बात कर रहे हैं। ज़बरदस्त की बात कर रहा हूँ। ज़बरदस्त का नाम आपको इसलिए नहीं नहीं, याद, मेरे वाकई मेरे माइंड में नहीं था, मुझे अब आपसे याद आया कि आपने किया हुआ है। जी। अब वो नियो टीवी
एक ऐसा अदारा है जिसको उसके मालिक भी मेरा ख्याल से रात को घर आके नहीं देखता। वो चैनल लोगों की एक्सेस में नहीं है। मैंने आफ्ताब साहब के बगैर उस चैनल पे कुश्ती लड़ी जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। उस चैनल को नंबर 10 से नंबर 3-4 तक लाना एक प्रोग्राम के थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन वो 11 से 12 की स्लॉट है, ठीक है। उससे पहले की जो स्लॉट्स हैं ना, 8 से 9 का चल रहा है, 9 से 10 का चल रहा है, 10 से 11 का चल रहा है। शाहजेब खानज़ादा की जब प्रोग्राम एंड होता है ना, और स्टार्टिंग प्रोग्राम की जो स्लॉट होती है 11:05, उस पर जब हमारे होस्ट आते हैं किसी भी चैनल के, अब जियो का नाम लिया है तो चलिए उन्हीं का नाम ले लेते हैं जो ताबिश हाशमी भाई हैं। अब जब ताबिश हाशमी साहब को शाहजेब खानज़ादा यहाँ पे स्लॉट दे के छोड़ता है ना, ताबिश हाशमी आता है, अपना प्रोग्राम शुरू करता है अपने कंटेंट से थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा बाकियों से। उसने कहा मैंने आफ्ताब इकबाल नहीं बनना, इसीलिए ताबिश हाशमी सबसे ज़्यादा अलग है। बाकी जितने भी प्रोग्रामों के आपने नाम लिए हैं ना, वो कॉपी थे। ताबिश हाशमी ने कॉपी किया कपिल शर्मा को। अब कपिल के लेवल का शो आप यहाँ कर नहीं सकते, वो ताबिश भाई ने मेरे से अच्छा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। खुद बता दिया था उन्होंने, ठीक है। आपके यहाँ बजट ही नहीं है, बेशक सही ठीक है। अब आप बजट से आपको खुद ही याद आ गया होगा महीने की। हमारे यहाँ रिस्क कोई नहीं लेता, जियो ने बहरहाल वो रिस्क लिया, और मैं इसमें जियो को भी मतलब क्रेडिट दूंगा। सही कह रहे हैं। रेटिंग ताबिश की आनी है आपको। अच्छा, उसकी वजह क्या है? आप भी एज अ डायरेक्टर अगर देखूं, जी जी, एज अ प्रोड्यूसर भी अगर देखूं, लोग क्या देखना चाहते हैं? सिंपल सा फंडा मुझे बताएं, लोग देखना क्या चाहते हैं? यार बस ये सीधी बात। 2 किस्म की ऑडियंस है, एक टीवी की है, एक आपका अब डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट हो चुका हुआ है, आप माने या ना माने। सुनो टीवी, जियो टीवी, ARY, इनसे ज़्यादा इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हिट हैं। इनके तमाम एंकर्स अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बना के बैठे हुए। बिल्कुल। क्यों बना के बैठे? इसलिए कि डिजिटल भी देखा जाता है। नहीं सर, पैसे नहीं दे रहे आप उनको। आपके चैनल्स में 7-7 साल की तनख्वाहें पेंडिंग हैं। आपके चैनल्स में आम तनख्वाह का जो फ्लो है ना, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जी, मुझे अंदाजा आप जनरली बात कर रहे हैं। मैं 18 साल के एक्सपीरियंस की सर 6-6 माह की तनख्वाहें पेंडिंग है। तो क्या करते थे? हाँ भाई, क्या करें जब आपके पास पैसे नहीं है। आप तो 1 महीना आपने ज़ाया कर दिया, आपने काम कर लिया, सैलरी आनी है 10 को, आप कह रहे हैं हाँ आ जाएगी। तो घर किस तरह चलता था यार? सर मांगना। अच्छा 5,000 अपनी सैलरी में से आप एडवांस मांग रहे हैं, 5,000 रुपया कम से कम। मैंने तो ये काम किया हुआ है। आफ्ताब साहब की बात नहीं कर रहा, चैनल्स की बात कर रहा हूँ। उनके बाद जो मैंने चैनल्स में काम किया, जिस चैनल में मैंने काम किया, मेरा प्रोग्राम बंद होने की वजह यही थी कि उन बदबख्तों के पास पैसे ही नहीं थे। छलांग उन्होंने लगा दी 2 करोड़ रुपया महीना इन्वेस्टमेंट की। हायर उन्होंने क्या किया, हनी अलबेला, द मोस्ट हाईली पेड कॉमेडियन इन योर पाकिस्तान इंडस्ट्री। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, हनी अलबेला इस टाइम द मोस्ट हाईली पेड पर्सन, द मोस्ट हाईली पेड कॉमेडियन हनी अलबेला साहब, ठीक है। इसके पीछे ना जाएं कि हनी अलबेला में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं। हनी अलबेला टैलेंटेड है, ठीक है। हनी अलबेला ब्लेस्ड है, हनी अलबेला पे अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम, बात ही है। ठीक है। मैं उसके नाकदीन में से एक हूँ। मैं उसे ये कहता हूँ, मेरे साथ उसका मतलब समटाइम आर्गूमेंट हो जाता है इस बात पे। मैं कहता हूँ मुज़ाकरात में क्या कर रहे हो आप? लोगों को 3 मिनट नहीं मिलते ऑन एयर वॉच टाइम। पॉलिटिकल सटायर शोज़ में कम से कम आप लोगों को 10-15 मिनट मिल जाते थे। टोटल आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ सर, वहाँ 3 आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, सरदार कमाल, सखावत नाज, हनी अलबेला। अब ये नहीं कि मैंने इनके नाम लेने में जानबूझ के ऊपर नीचे कर दिया, पहले मैंने हनी का जिक्र कर दिया तो बाद मैंने दोबारा रिपीट में किसी का जिक्र कर दिया। इन तीनों में से नंबर 1 कौन है मुझे नहीं पता, ऑडियंस फैसला कर रही है। इन तीनों की बारी कितनी आ रही है आप देखते हैं मुज़ाकरात? जी जी सर, 3 या 4 लाइनें, इतने तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसमें से आप क्या मतलब, फिर वो पे कर रहे हैं चैनल वाले, चैनल को नंबर्स आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना 3 चैनल्स हैं। दुनिया टीवी है, पीर मंगल बुध की स्लॉट उसकी है। अच्छा, आप जो मर्जी कर लें, पीर मंगल बुध मुज़ाकरात ही मुज़ाकरात है। वासे भाई जब उसमें थे, वो प्रोग्राम वासे भाई के साथ नंबर 1 था। दुनिया टीवी ने बहुत अच्छी मूव चली है। वो जो अपने इमरान हाशमी नहीं, वो हैं वैसे ही वैसे मुझे वो मेरा जो जिगर है इमरान अशरफ भाई, मैं मतलब फ़ैन भी हूँ, फॉलोअर भी हूँ उनका। और वो बंदा बहुत डेडिकेटेड है, वो इतनी इज्जत दे रहा है, इतनी इज्जत दे रहे हैं अपने गेस्ट को, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। उन्होंने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। उन्होंने भी ये साबित कर दिया कि वो अकेला शो कर सकता है। नमक हराम आपको नहीं कह रहा, लगते हैं वैसे आप लेकिन अब वो इमरान अशरफ ने क्या अच्छा उस ड्रामे में परफॉर्म किया, क्या बात है आप, ठीक है। अब वो दुनिया टीवी को एज है ना, नमक हराम के 6 मिलियन के व्यूज हैं, उसमें से 1.5 मिलियन 1 मिलियन महीने में वो इमरान अशरफ कैप्चर करके मुज़ाकरात में ले आता है। सर यूएसपी हमेशा वही बात है, वही बात स्टार्ट वाली की, यूएसपी बड़ी जरूरी होती है। होस्ट है ही नहीं वो सवाल जिस अब मैं और आप हैं, हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दें। हाँ जी, 30 मिनट का शो निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, 15 मिनट की तो तालियां ही हैं। हर गलत तो ताली ही सर, हर गलत ताली होती नहीं। अच्छा, इंसर्शंस का क्या किरदार होता है शो में?
इन शोज में हाँ, और इसके बाद इंसर्शंस के साथ साथ साउंड इफेक्ट जो कुड़िंग पड़ंग यिंग रुंग, ये एक ये ही है यार। टीवी में नहीं यूज होते, डिजिटल में ज्यादा यूज हो रहे हैं। हाँ। कुछ प्रोग्राम जो नहीं आपने हो, नाम टीवी में भी लिया, यूज हाँ होते हो हैं रहे हैं। और म्यूजिक के साथ। वो एयरवाई का एक शो है, मुझे नाम नहीं आता डेन- उसका, वो पता नहीं क्या, हरून समथिंग एंकर का नाम है, मैंने उसको लॉन्च किया था, लेकिन वो मतलब प्रोग्राम इतना मजे का नहीं है। बैंग्स यूज करते हैं, होशियारियाँ। होशियारियाँ, हाँ होशियारियाँ। मैंने मतलब जब उनको लॉन्च किया था तब उसके प्रोग्राम का नाम कुछ और था, ठीक है। यूट्यूब पे लॉन्चिंग की थी। वो भी आफ्ताब साहब से मोहब्बत जब मेरी ख़त्म हुई थी ना, जब थोड़ी देर के लिए दागे मुफारकत आया था, तो फिर क्या करते, तुसी मतलब हर पत्ता आजमा के देख लिया। मरता क्या ना करता, काम तो करना था ना, सर्वाइव तो करना था भाई। मेरे भी बच्चे हैं, पेट मुझे भी लगा हुआ है। वफा एक तरफ, नमक हलाली एक तरफ, सर्वाइवल बहुत बड़ा। हम लोगों का मसला क्या है, लो मिडिल क्लास का सर्वाइवल। कितना भूखा रह लें, एक हद से ज़्यादा नहीं रहना भूखा यार, ठीक है, फिर काम ही करना तो करें। फिर वो क्या हुआ, कंपटीशन बनता गया बनता गया बनता गया, एंड पे जहाँ मज़ा नहीं आया वहाँ छोड़ दिया। इसी बात पे आते हैं कि आपने, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि सेम वही फॉर्मेट हर चैनल ने उठाया। हाँ, समा हो गया, दुनिया हो गया, जियो हो गया, मतलब सब ने किया। उसकी क्या खास वजह थी? सबको आफ्ताब एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए, वो नहीं, चलो मिला नहीं मिला, नहीं मिला। ठीक है। और उसके बाद आफ्ताब इकबाल साहब ने भी पहले शोज करते थे चैनल्स के लिए, फिर अपनी प्रोडक्शन और अपनी पूरी टीम बना के उन्होंने अपनी ऐप पर एपिसोड पे गेम आ गई। जी ठीक है, उस टाइम भी आप साथ थे, मैं साथ था। तो उस टाइम पे ये क्या एक फॉर्मेट था और इसके पीछे क्या पॉलिसी और माइंड था जो उन्हें इस नहज पे ले आया कि उन्होंने कहा जी मैं 30 एपिसोड करूंगा मंथ की, या जितने भी 16 करूंगा, 30 करूंगा, जितने भी फिगर आपको बेहतर पता होगा, तो वो मैं इसको पूरे को आप सेल करूंगा, मैं एक सीरीज जी ठीक है। बेचूंगा। इसके पीछे क्या लॉजिक थी? अब इसके पीछे लॉजिक कोई नहीं थी, इसके पीछे वही बात आ जाती है कि मैं और आप नौकरी करते हैं, ठीक है, सम टाइम आपको अपनी ज़ात के नफ़ी जाके भी नौकरी करनी पड़ती है। आफ्ताब साहब का मसला ये है कि वो बेलगाम घोड़े हैं, उनको लगामें नहीं डाल सकते आप, चाहे वो चैनल हो जाए, चाहे वो कुछ हो जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम जियो, देन एक्सप्रेस, देन उन्होंने अपना चैनल लॉन्च किया, डिफरेंट चीज़ें हुई, लगाम डालना मुश्किल है। वो फिर उन्होंने देखा कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है अपना प्रोडक्शन हाउस, ठीक है, आज़ादी से काम, इंस्टेड कि वो किसी की स्टूडियो में जाएं। अब मसला यही है कि हर क्रिएटिव आदमी की ना एक कीमत होती है, उसकी कीमत आज़ादी है, उसकी कीमत वो जो नेचर से प्यार है, जैसे हम लोग कहते हैं पागलपना, कि यार जंगलों चो रहिंदा है, ठीक है, माँ बेदियाँ रोड रहिंदा है, फार्म हाउस रहिंदा है, कल्ला रहिंदा है, फिर दीगर इल्ज़ामात भी उन पर लोग लगा देते हैं। वो क्रिएटिव आदमी है, वो अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं। उन्होंने अपना प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस बना लिया। अब उसमें जाके वो किसी के नौकर नहीं, वो किसी को फ्रीलांस चीज़ बना के दे रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, जहाँ डिमांड भाई ज़्यादा है, क्लाइंट ये कह रहा है मुझे ये जो चाहिए, बायर है वो दे, अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है, दैट्स इट। और ये अच्छा फॉर्मेट था। बहुत अच्छा फॉर्मेट था। देशबुक क्या फॉर्मेट था? फेसबुक फॉर्मेट ये हुआ कि एक चैनल का प्रेसिडेंट एक साबका प्रोग्राम का होस्ट भी था, तो उनको भी यही लगा। अब मसला ये है ना कि यार लोग गुस्सा कर जाते हैं, पता नहीं, फिर उसमें हमें भी, मुझे भी बड़ा मसला होता है, लोग मुझे भी अवॉइड करते हैं। हर काम हर बंदे के करने का है नहीं। हस्बे हाल प्रोग्राम से वो मौसूफ उठ के आए, हमारे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह मेरे, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? जुनैद सलीम साहब की ऑफिस। अच्छा, मसला ये है कि वो अब एक चैनल के प्रेसिडेंट हैं। उस प्रोग्राम की मेकिंग मुझे नहीं पता, मुझे ये बात करनी चाहिए, मतलब एथिकली ये सही है कि नहीं है। उसमें सम टाइम तो होस्ट होता ही नहीं है सेट पे। हसीब भाई ये क्या कह रहे हैं? मुझे ये बताएं कि भाई भाई क्या हो गया, होस्ट के बगैर? आपको गोता तो नहीं आ गया? नहीं, गोता नहीं आया मुझे। होस्ट के बगैर कैसे हो सकता है शो? मेरी जान हो जाता है, वो सत्य कैसे हो जामा। जाता है सर? हाय हर घर मेरे- मान लीजिए इधर ही। अच्छा ना मनो, हाय सत्य जामा। उन जुगत मैंने आई है, मैं करनी नहीं है, माशाल्लाह, क्या कहने, रेडीमेड बगला होता है। उन गल पता की है, अब सीन ये है, अब ये जो जुगत का अंग है, ये हमारे दोस्तों के साथ काम करके क्या आ गया, चाहे फिकी हो, खैर ठीक है, सर। सीन ये है कि अब ना प्रोडक्शन का दौर है। अब ये भी दोबारा लोग कहेंगे यार आफ्ताब नामा बहुत करता है, ये भजन के बनाए हुए कुली हैं, सर करी भी जानते हो नाल नाल तुसी। की करिए फिर भजन, और कोई गल हैगी नहीं। हसीब खान साहब जनाबे मन उर्फ समझते गए। गंदा अंडा, टेक माई नेम, दैट्स माई ब्रांड। यार मैंने लंदे शर्म आ रही है। दर हकीकत ये इसके पीछे स्टोरी क्या है हसीब खान साहब के? गंदा अंडा ही क्यों? क्या डिफरेंट था? क्या पीछे क्या लॉजिक क्या है? मंटो को पढ़ा आपने कभी? वो बहुत ही मुनासिब सा, मैं करूँ शो ही मारूँ, नहीं पढ़ा तो कोशिश कीजिएगा, ठंडा गोश्त वगैरह मतलब आम चीज़ें हैं, ठीक है। जरूर पढ़िएगा। अच्छा, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब को जानते हैं आप? उनकी कोट्स तो डेफिनेटली आपने, ठीक है। उनके वो मतलब बड़े अच्छे मजाक के फिक्रे लिखते थे। हम्म, अब गंदा अंडा बेसिकली सादत हसन मंटो के अफसाने
और मुश्ताक अहमद यूसुफी की जो तहरीरें हैं उनका एक चेहरा है जो मैंने डिजिटल मीडिया पे आके अपने आप को ही गंदा अंडा बना लिया। मैं माशरे का वो चेहरा हूँ, वो कड़वा सच हूँ जो कि प्यूक आउट, जब हम प्यूक करते हैं, जब आप किसी को देख लें, अपनी मेंटेलिटी देखें लोगों की, आपके चैनल के ऊपर अगर आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा होगा या आपको अगर व्यूज़ आ गए हैं, उसके ऊपर तनकीद किए बगैर हमारी रूहों को सुकून नहीं मिलना। वो कोई कह देगा एक ही है गंजा जिया बकवास जिया आदमी है, ओके आई एम बकवास आदमी, बट आई ट्राई टू डू इट, आई ट्राई टू परफॉर्म, आई डिड और आई डिडंट, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। लेकिन उसमें भी सब लोग मेरे जो देखने वाले हैं उनके अंदर, सबके अंदर जजमेंटल पावर नहीं होगी। कोई बंदा बुढ़ी ना लड़के जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो उसका मसला है, या अपने बॉस से झाड़ खा के मेरा क्लिप उसके सामने आ गया है, वो अपने कथारसिस मेरे पे कर रहा है। फिर मेरी फील्ड के लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं इस फील्ड से हूँ बेसिकली। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ टी बॉय विद आफ्ताब इकबाल, ठीक है। अब मेरा टी बॉय से लेके एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, पाकिस्तान का हाईली पेड बंदा इन पॉलिटिकल सटायर शोज़ के अंदर, ये मेरे 18 साल का सफ़र है। इसमें मेरे बहुत सारे कंपेनियंस, मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोगों के साथ नाचाकियाँ हुई हुई हैं, कहीं सही थी कहीं गलत थी, लेकिन हो गई। अब वो 18 साल का सफ़र जो उनसा है ना, उसके दरमियान 250-300 बंदा ही अगर है उसने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, वो मेरे बारे में अगर कोई बंदा जिसकी मैंने मे भी कभी जाने अनजाने में दिलचकनी की हो, तो वो कमेंट कर रहा है, वो अग्रेसिव हो रहा है मुझे। उसको मैंने क्या किया है, मैंने किसी चीज़ का, मैंने गाली का जवाब जो उनसा है ना वो इमोजी दिया हुआ है, ठीक है। फिर मैं मतलब अगर आपको कोई गाली निकालता है तो आप उसको इमोजी सेंड कर देते हैं? हाँ जी, मैं उसको रिप्लाई में ना कमेंट में इमोजी दे देता हूँ। कौन सी वाली? स्माइली फेस, स्माइली। हाँ, एक मतलब सिंपल स्ट्रेट स्माइल नहीं होती, जी स्माइली। उसके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं होता मेरा। इसका मतलब है कि मुझे ये फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, तनकीद, मेरे पे कोई कहे कि मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ अपने कंटेंट के अंदर, वो कहीं ना कहीं आजकल इम्पैक्ट जा रहा है। मैंने जो लास्ट एपिसोड किया है ना डॉक्टर उमर आदिल के साथ, अच्छा। वो भी एक चैप्टर है पूरा, क्योंकि आपको पता है मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ है वो उसके अंदर कहीं इम्पैक्ट जा रहा है कि मैं नून लीग की साइड ले रहा हूँ। अच्छा। मैं ले रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने इमरान खान की बहुत साइड ली हुई है, मैंने इमरान खान के लिए बहुत कमेंट्स किए हैं, लेकिन जहाँ कोई चीज़ उनसे गलत हो गई, कुछ सरजद हो गई, अकले कुल कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ठीक है, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और यार बंदे का अपना अपना ओपिनियन है कि वो जिसको मर्जी सपोर्ट करे। मरीम बीबी ने मिसाल के तौर पे प्रोटोकॉल के ऊपर अपने स्टाफ को अगर डांटा है, यार खुशी हुई मुझे, चलो ठीक है। हसन निसार साहब को मैंने सुना, अब मैं हसन निसार साहब को सुन रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं शाबाश मरियम। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे मरियम बीबी के सारे गुनाह धुल गए या उस पार्टी के सारे गुनाह धुल गए। उस बंदी ने अच्छा स्टेप तो लिया है, कम से कम उसको अप्रिशिएट तो करो ना, ठीक है ना। अब वो यूथ के लिए भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगी, ठीक है। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, पता नहीं मेरे में इतनी ताकत है कि नहीं, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, तो नून लीग को चाहिए कि अपनी सोशल मीडिया टीम बहुत स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है। उनकी सोशल मीडिया टीम बहुत नालायक है, बहुत बहुत नाकिस टीम है। मतलब कम से कम अब्दुल हई ने हायर कर लें, वो बड़े अच्छे इंटरव्यू जड़े लोगों ने कर लेगा। अब आगे गंदा अंडा क्या कर रहा है, गंदा अंडा रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा है, क्योंकि मैंने चैनल्स में काम किया हुआ है ना, मुझे प्लेलिस्ट का पता है। मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन वो नहीं करनी, वो आके अपना चेहरा दिखाएगी और मैं कहूँगा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस रमज़ान मैं और आप करेंगे मिल के अपने गुनाहों का अजाला, देखिएगा फ़लाँ टीवी पे, ये मैं नहीं करूँगा। आप क्या करेंगे? मैं जो असल इश्यूज़ हैं ना, मैंने वो बंदा, वो स्कॉलर मेरे साथ है, वो, और उसके ऊपर भी तहकीक होगी। रिसर्चर्स इस टाइम हमारे काम कर रहे हैं, 3 बड़े रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर उमर आदिल साहब, उनके साथ बाकायदा तैयारी में हम लोग बहुत डिफरेंट, डेली का एक एपिसोड दूंगा 40 से 45 मिनट का, उसमें कोई ना कोई मैसेज होगा। मैं जो मरांगा ना, मैंने लगता है मेरी बख्शिश दा वो सबब बन जाएगा। क्या बात? ये ट्रांसमिशन जोन है, इसको करने का बखुदा, और इसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं है, इसका फैसला आवाम करेगी। अगर आपके थ्रू मेरी तशहीर हो रही है तो मैं चाहूँगा कि लोगों को पता लगे कि गंदा अंडा अब रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा है। लेकिन किस नाम से? सर उसका नाम बहुत खूबसूरत नाम रखा है हमने, रमज़ान से मुतल्लिक ही रखा है। वो भी रिवील इसलिए नहीं कर रहा कि कल परसों से मेरे प्रोमोज वगैरह जब चलेंगे वो तो लोगों को उसमें पता आ चल जाएगा। जाएगा। हाँ, आप लोग जो नए फॉलोअर्स हैं जो मेरे नहीं हैं, वो अब्दुल हई का प्रोग्राम देखें, गंदा अंडा एक दफ़ा देखें जरूर। मुझे लगता है ये जॉन एलिया ही का शेर है, लेकिन क्योंकि मैंने खुद फेसबुक से पढ़ा हुआ है तो इसकी तहकीक पूरी नहीं है, तो इस बात पे गालियाँ निकालें लोग, तो मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन वो शेर भी मेरी मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਹੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ सर ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਮ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇ, सर वो क्यों इसलिए ਕੱਢे कि- गाना सर यार? तहकीक के बगैर की भी चीज़ के ऊपर, लेकिन मुझे वो शेर पसंद आया। शेर बताएं आप। वो कहते हैं शेर कि सुनाएं। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का वही आदमी बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी। हूं। उफ,
सच बोलने की कीमत तो होती है, फिर आपको बेशक। गालियां पड़ती हैं तो पड़ती रहें। खैर जी जनाब। क्या बात है। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ कि ये प्रोग्राम जितने भी होते हैं, निकलता है घंटे का प्रोग्राम, जनाब हाँ जी। और इसकी रिकॉर्डिंग के ऊपर जितना टाइम लगता है, 16 17 अब 17 नहीं लगते, घंटे, अब नहीं लगते, क्यों नहीं लगता? अब नहीं लगते। मैं तो लास्ट भी एक प्रोग्राम पे गया हुआ था, उधर तकरीबन 12 से 13 घंटे लग गए। किस प्रोग्राम में गए थे? बस वो छोड़े, मैं बता रहा हूँ ना, एक निजी टीवी का प्रोग्राम था। अच्छा, उन्होंने फिर काम नहीं आंदा। कितना टाइम लगता है अब? आफ्ताब साहब 16 घंटे नहीं लगाते थे। आफ्ताब साहब की बात नहीं कर रहा मैं, सारे प्रोग्राम्स की बात कर रहा वो हूँ, इसलिए कितना कि टाइम आता लगता नहीं है? ना, काम नहीं ना आता अब। अब अच्छा। मसला ये है कि अब स्क्रिप्ट की तैयारी नहीं है, वन लाइन का नहीं पता, सिचुएशन आके सेट पे खोल दी, आपके आगे, सॉरी फॉर द वर्ड्स बट वो 4-5 बांदर छोड़ दिए, ठीक है, जिसको, क्योंकि वो दे आर ट्रीटिंग देम लाइक अ बांदर। दे आर नॉट बांदर्स एक्चुअली, दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल। दे आर अवर हेल्थ कॉमेडियंस यार, कॉमेडियन। आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे कॉमेडियन क्या क्या कमा रहा है और कितना ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पता नहीं नाम लूंगा तो लोग कहेंगे बिला वजह अपनी बढ़ा रहा है अपनी इल्मियत। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हॉलीवुड के एक्टर का, अच्छा। कॉमेडियन का। सर वो ये, और ये जो हमारे हैं बाखुदा ही उनसे कम नहीं है, बड़े बड़े बला के दोस्त हैं, बेशक। बड़ा बड़ा बला का फिक्रा फेंकते हैं। लेकिन अब क्या किया, होस्ट मौजूद नहीं है, सेट पे ला के आपने 10 बड़े फनकार छोड़ दिए, परफॉर्म करो। क्या परफॉर्म करें, क्या लाइन लेंथ क्या है, किस चीज़ के ऊपर कॉमेडी करनी है उनको? कॉमेडी के लिए ना क्यों देना पड़ता है, बॉल फेंकनी पड़ती है। अभी आपने एक फिक्रा मुझे कहा कि पता नहीं मैं नाम मैं ले नहीं सकता, गंदा अंडा, अब वो मुझे आपने क्यों दे दिया, आगे मुझे एकदम आया, मैं कहा क्या, वो लाफ्टर बन गया, इसमें हमने कोई चीज़ प्लान नहीं की, नहीं ये स्पॉन्टेनिटी थी। जी। उस स्पॉन्टेनिटी को कैश करवाने वाला बंदा ही कोई नहीं है, क्या बात। उनको छोड़ दिया। अब वो आर्टिस्ट अपने करो अपने, दी। दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड दे आर हाँ, वेरी क्या कर क्रिएटिव सकते पीपल। हैं हाँ, यार, कि मतलब एक आप प्रोग्राम शुरू कर देते हैं रिकॉर्ड पे, और क्यों डाल देते, क्यों करके होस्टलेस शो, आप उसमें से आप उम्मीद ये लगाएं कि उसका रिजल्ट कपिल शर्मा हो। आपकी तवक्कुआत पे कौन सा शो पूरा उतरा? आफ्ताब इकबाल साहब के अलावा, वो तो ठीक है, ताबिश भाई, इमरान अशरफ, इसके अलावा? इमरान अशरफ भाई, वासिफ चौधरी, अच्छा। बस। अब हाँ, एक अब शोज के नाम लेने की कोई हर्ज तो नहीं ना है। नहीं नहीं। अब एक शो है जिसका नाम मैं लूंगा, पब्लिक टीवी का शो है, ठीक है, वो करते हैं मोहसिन भाई, मोहसिन अब्बास हैदर भाई जी। वो जो मुज़ाकरात के डीजे थे। मेरी उनसे अभी तक बनफ़से नफीस कोई मुलाकात नहीं है, ठीक है। बट आई नो हिम कि यार अच्छा आदमी है, लगता है सही है। स्पार्क बहुत है, एनर्जी बहुत है। बेशक। वो बंदा एक बंदे के हाथों ऑपरेटेड है, इस प्रोग्राम का डायरेक्टर नहीं हो सकता। उसका डायरेक्टर जो सा है ना, वो टेक्निकल चीज़ें देख सकता है जो हम किया करते थे। अच्छा। हमारा किरदार इतना ही था कि पीसीआर में बैठ के 8 कैमरे प्लेस हुए हैं, अच्छा ये शॉट यहाँ से बन रहा है, इसका प्रोफाइल होगा, इसका मिड शॉट है, इसका बीसीयू है। ये एक डायरेक्टर का काम है। डायरेक्टर के साथ एक चीज़ इन्वॉल्व होती है, राइटर। राइटर या होता है या नहीं होता, अच्छा। कॉमेडी या होती है या नहीं होती, ठीक है ना, शायरी या होती है या नहीं होती, इसी तरह राइटर भी होता है या नहीं होता। राइटर है ही नहीं। राइटर क्या है यार, अच्छा इसके ऊपर ना आज हम लोग जॉइंट फैमिली के ऊपर शो कर रहे हैं, अच्छा जी वो सेट खुला, फ्रेम आया, चारपाई पड़ी हुई है, वे अस्सलाम वालेकुम थी ये, हाँ अब्बा की हाल चाल ही, अब्बा वो आज दा बिल आया है, और तुसी एन जी, यार कोई सर पैर नहीं है। इसको बेसिकली ना लाइन लेंथ के बगैर शोज चल रहे हैं। उसके ऊपर भी क्या होता है, सॉरी आपको माइक को बाबर हाथ लग रहा है, जज्बाती होकर शहबाज शरीफ की तरह मैं जी। कंट्रोल नहीं कर पा रहा। होता क्या है कि एंड पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एडिटर, जिसको आप एनएलई कहते हैं। वो बेचारा कितना इन्वॉल्व हो जाए, उसको कुछ दोगे बना के तो वो करेगा ना। आफ्ताब इकबाल इज अ कैरेक्टर राइटर डायरेक्टर, हम लोग उसके आगे टूल थे, हम उसके सहूलतकार थे। उस जैसा बंदा बनने की नाकाम कोशिश हर बंदा कर तो लेता है, उस जैसा पैशन किसी के पास नहीं। 8 घंटे रिकॉर्डिंग करा के गायब हो जाएंगे। अच्छा, अपनी तैयारी करते थे आफ्ताब साहब? यार तैयारी, हाँ बदी नहीं थे? नहीं नहीं, तैयारी क्या है, रात को सोने से पहले 3 बजे रिसर्चर्स को एक एसएमएस आ रहा है, रिसर्चर्स जो घर चले गए हैं, अभी 2:30 बजे रिकॉर्डिंग से फ्री होकर घर गए हैं, उनको 3 बजे मैसेज आया 3 बजे मैसेज आ रहा है कि सुबह मुझे ये बताना है कि फ़लाँ खबर, मिसाल के तौर पे, अब उनको मैं रिवील नहीं करता उनके काम को, मिसाल देता हूँ कि एक फ़लाँ शख्स को जूता पड़ा, आपकी असम्बलियों में आजकल जूते बहुत चल रहे हैं, मैंने मिसाल दे दी, मुझे इसके बारे में पॉइंट्स चाहिए कि किस किस को जूता किस किस टाइम पे पड़ा, इसका बैकग्राउंड चाहिए। अच्छा। उसके लिए रिसर्चर नहीं है, दे आर ब्राउजर्स, दे आर गूगल ब्राउजर्स। माइंड ना करें, कुछ दोस्त वाकई रिसर्चर्स हैं। हमारा एक रिसर्चर है बड़ा अच्छा, अब्दुर्रहमान अमजद, अबू बकर, मैंने इनके नाम इसलिए ले ली हैं, इन्होंने मेरे साथ काम बड़ा किया है, दे आर एक्चुअल रिसर्चर्स। अच्छा। अब प्रोग्राम में क्या हो गया, आपने कोई चीज़ करनी है, मेरा इंटरव्यू करना है, आपने अपने दोस्त को कह दिया यार हसीब भाई के बारे में बताना कौन है, क्या है ये? गंदा अंडा की है, हाँ। वो ब्राउज कर लेगा, रिसर्च नहीं नहीं करेगा।
पॉइंटर दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा। रिसर्च इज़ अ वेरी सीरियस डिपार्टमेंट जो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं अच्छा, है। घर से आप कैसे सेटल थे शुरू से, या सपोर्ट थी घर की? यार नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने मतलब घर से ऐसे सेटल थे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली नौकरी की थी वो मैट्रिक में की थी, और वो पहली नौकरी ये थी कि मैं लोडिंग का काम करता था। ये जो बंद रोड पे नहीं है टपाल वगैरह के ट्रक्स आते हाँ हैं, जी। उसकी अनलोडिंग किया करते थे। 150 रुपया 200 रुपया दिहाड़ी थी। और और ये ये कब की हमारी, बात है? हाँ यार ये 2003 2004 2003 2004, अब्बा की डेथ हुई थी 2006 में, तो उससे पहले पहले तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह बाप ने मैट्रिक के बाद तो आफ्ताब साहब के पास छोड़ दिया था जॉब के लिए अच्छा, खुद कि छोड़ के नौकरी गए करो। थे? हाँ हाँ, वो अच्छा हाथ पकड़ा गए थे। मैं टी बॉय गया था, बताया तो है। जी। और वो टी बॉय से यहाँ तक का सफ़र, उसमें काफ़ी मल्टीपल जॉब्स और जॉब्स की हैं। जो आपका पेस है, इसकी जो सीलिंग है गुलबर्ग वाले की, ये हमने की हुई है, खाक साहब ने अपने हाथों से किया हुआ है। वो सीलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, अच्छा, वो भी जब कर पेस लेते को हैं? आग लगी थी, हाँ सर वो की है लाए, उसमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आसान काम है अगर आ जाए तो। मुशक्क़त अभी भी आप हाथ में लाएं, बड़े गंदे हाथ हैं मेरे, बड़े सख्त हाथ हैं। मेरा मसला ये है कि मैं आज भी टफ टाइम आ जाए ना, मुझे अपनी सीट से प्यार नहीं। मैं उसको मशीद इसलिए समझूंगा कि ये अल्लाह ताला ने मेरे पे ये वक्त डाला रज़ा ही है डाला कोई है। अलग ही। मैंने सीखा ही तवक्कल है आफ्ताब इकबाल से। आपने जिस तरह जिक्र किया, हनी अलबेला साहब हाईली पेड आर्टिस्ट हैं, हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सबसे ज़्यादा हाईली पेड है? अच्छा इसमें अब एक और चीज़ भी है कि कुछ प्रोग्राम्स इसमें ना नेचर है हर एक की, जॉनरा है हम प्रोग्राम का। नेचर पे नहीं जाते, मैं कहता हूँ वैसे ही हम जनरली किस तरह के जो जितने भी हैं, मतलब हम नसीम विकी की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आप या नासिर 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 चन्योटी की चिन्योटी बात साहब करें, की आप बात कर आगा लेते हैं, माजिद की आगा बात माजिद करें, की बात कर लेते हैं, सलीम अलबेला भाई की बात करें। इफ्तिखार ठाकुर साहब की बात अरे कर क्या लेते हैं। कहने, छोटी निबला पहन होता है ठाकुर साहब, बहुत अच्छे यार, वो बहुत सूफी आदमी है ठाकुर भाई ना, क्या प्यारे सज्जाद आदमी। जानी की बात कर लेते हैं। सजाद जानी मेरा जिगर जान, मेरा दोस्त, अच्छा, एक मेरा हम भाई। सेगमेंट करते हैं जिसमें मैं आपके साथ ये नाम शेयर करूंगा, आपने एक वर्ड जो दिमाग में पहला फर्स्ट थॉट आता है वो बता देना है। लेकिन वो लगाना है वर्ड वो पे, लगेगा, क्यों नहीं काटना लगेगा, नहीं है यार। काटेगा नहीं, ओके, लेकिन आपने सोचे समझे बगैर फौरन से आंसर यूं करना दूंगा, है। आए तो सही। हनी अलबेला, चलाक आदमी, नसीम विकी, क्रिएटिव, आफ्ताब इकबाल साहब, हेल क्रिएटिव, बबू राना। गद्दारे आफ्ताब इकबाल। ये भी तुसी लकब देता है यार उन्होंने। आपने मुझे कहा था वन आंसर है, आगे चलें। ठीक है, नहीं पढ़ाई पढ़ाई दे रहे तुसी भी। नासिर चिन्योटी, प्यारा भाई, शफीक दोस्त, अजीम इंसान, मरहूम अमानुल्लाह साहब, द लेजेंड, द वन एंड ओनली उमर शरीफ साहब उमर शरीफ साहब, एज वेल, दोनों, सज्जाद जानी, 5 शादियां। जुनैद सलीम, आई डोंट नो हिम, सोहेल अहमद साहब, लेजेंड, इफ्तिखार ठाकुर, हाजी इफ्तिखार ठाकुर, अच्छा नाइस, वसी शाह साहब। कंगन, काश मैं तेरे हसीयत का कंगन होता। अच्छा, उनका वसी साहब जो हैं वो किस तरह के आदमी हैं, मतलब? वैसे भी बहुत दरवेश आदमी है। वैसे भी इतने सूफ़ी हैं कि इस प्रोग्राम के लिए इतना सूफ़ी होना बनता नहीं है। ठीक है ना, इतने नफीस हैं वसी भाई। क्या बात है। और वसी भाई का सीन ये है कि वसी भाई भी ना थोड़ा सा लाइफ में खुद को कॉन्फिडेंट आदमी है। वसी भाई के बारे में एक बात बताता हूँ छोटी सी, प्लीज़, जी, जी। अगर आप बुरा ना बनाएं तो। जी जी। वसी भाई इतने आराम परस्त आदमी हैं कि उन्होंने बीकॉम का फाइनल पेपर अकाउंटिंग का सिर्फ इस चक्कर में नहीं दिया था कि यार मैं उठूँगा मेरी नींद ख़राब होगी, चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर दे दूंगा। ना करें। अल्लाह की कसम उन्होंने पेपर नहीं दिया बीकॉम का। उनका इतना, यानी कि चलो जो भी कह लें, अब ये बात प्रमोट करने की नहीं है प्लीज़, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि हर बंदा ऐसा करे, ठीक है ना, किसी की भी लक ऐसी नहीं लेकिन होती। सूफी आदमी है। सूफी आदमी है, उनका अपना ज़िंदगी का एक नज़रिया, उनके लिए रेटिंग रैट रेस मैटर ही नहीं करती। इफ्तिखार ठाकुर साहब के बारे में कोई ऐसी बात जो लोगों को पता ही ना हो? इफ्तिखार ठाकुर ज़िंदगी में मुझे लगता है कोई ऐसा बड़ा काम करके जाएगा। मेरा भाई, मेरे बहुत अजीम दोस्त हैं, मैं उनसे इतना कुछ सीखता हूँ मोहब्बत कि कैसे करनी है। कई मामलात में ओबियसली इंसान चालाकियाँ करता है, जिसे हम चालाकियाँ कहते हैं, लेकिन ठीक है वो हर एक की ज़िंदगी में होती हैं। लेकिन ठाकुर साहब ना कोई बड़ा काम कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं यार, वो इतने ज़्यादा मामलात कर रहे हैं लोगों के साथ, वो इतना प्यार कर रहे हैं। क्या वजह है? ग्रास रूट लेवल, जहाँ से वो खुद उठा है ना। अब मेरा मतलब वही मिसाल है, इन लोगों को मैंने ज़िंदगी में ना मिसालें सेट किया हुआ है। मैं लोगों के लिए आसानियाँ करता हूँ, मेरे अपने लिए आसानियाँ हुई जा रही हैं। मैं डॉलर्स में कमाई जा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, यकीन करें मेरे जो कंपेटिटर हैं वो मुझसे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ मैंने देखा है कि अता जोन सी है ना, ब्लेसिंग, ये ठाकुर वगैरह भाई में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। नासिर जन्योटी का मैं नाम ना लूँ, नासिर जन्योटी इतने लोगों के काम, अब उसके घर कोई चला गया है ना, अब ये नहीं कि सब मुँह उठा के चले जाएं, जो चला गया है उसके घर वो किसी काबिल है नहीं है, वो उसका मामला हल किए बगैर उसकी एडवाइस कर देगा। अब गंदे अंडे में एक चीज़ मिस होगी स्टार्ट में मुझसे, गंदा अंडा इंटरव्यूज़ करने का आइडिया नासिर चिन्योटी साहब का था।
अच्छा, मेरे पास आखिरी प्रोजेक्ट बंद हुआ मेरा ज़बरदस्त, मैं नासिर भाई के पास गया। उन दिनों में मेरा बाइपोलर पता नहीं कहाँ पे मैं गया हुआ था, पेशेंट्स वही बात है, 2-3 जो आपके मेन साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे मतलब ट्रीटमेंट लिया मैंने। इसकी दवाइयाँ बड़ी मुश्किल होती हैं, इसके जो मतलब इफ़ेक्ट्स आते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, आपके जो रिएक्शंस होते हैं, आपको लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उसके लिए अल्टीमेटली मेरी बेगम ने मुझे बड़ा बर्दाश्त किया हुआ है। कौन मेरी सी दवाई लेते थे? यार वो एंटी डिप्रेशन की गोलियां हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो ना ही पूछो, वो ये एक वर्स्ट चैप्टर है जिसको मैं डिस्कस इसलिए नहीं करता अच्छा, कि मुझे वो वक्त याद आ जाता है। तो उस चीज़ के बाद ठीक ना है। नासिर चन्योटी के साथ मेरी मुलाकात हुई। नासिर भी मुझे कहते हैं वे की कर रहे हैं। मैं कहा नासिर भैया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं कोई फलाना। उन्होंने कहा अच्छा सब कुछ अपना तेरा कर। तेरा यूट्यूब चैनल है क्या? मैं कहा हाँ जी। कितने सब्सक्राइबर ने? मैंने कहा जी 17,000। तू मेरा इंटरव्यू कर, तेरा गाँव में इंटरव्यू करी जा। मैंने नासिर चन्योटी का इंटरव्यू किया है एंड आउट ऑफ नो ब्लूम आई गॉट 200K प्लस व्यूज़ इन अ मंथ। ठीक है, और अभी भी वो 4 लाख मेरे ख्याल से 3 लाख समथिंग पे चला गया है वो। अच्छा, एंड दैट पहला वाज इंटरव्यू हाँ, नासिर चंदेरी साहब का किया। मैंने किया उस टाइम पे मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, मेरा कोई कैमरामैन डीओपी मेरे साथ नहीं था। आई वाज हेल्थ ब्रोकन। वो दुनिया से आपका राब्ता टूट चुका होता है ना। हाँ, आप आप मैं वैसे ही 8 महीने 9 महीने के कोने लिए ढूँढ रहे होते हो। मैं मार्केट से गायब था बिल्कुल। मुझे लोग फ़ोन करना छोड़ गए थे, मेरा मोबाइल बजता नहीं था। मेरी बेगम मुझे एक दिन कहती है ये देख, ये ज़िंदगी में तूने जो ये चीज़ देखी है, इससे कुछ सीखा है? मैं कहा क्या? कहती है आपका फ़ोन नहीं बज रहा। मैं इतना एनोइंग हो चुका हूँ ना लोगों के लिए, लोग मुझे बर्दाश्त करना छोड़ गए। उस टाइम एक बादशाह के नीचे वज़ीर खेले ना, बदमाशियाँ कर ले, सब कुछ कर ले, सब बर्दाश्त कर जाते हैं। टाइम होता है ना तो आपका। किसी से जाने-अनजाने में बुरा तो नहीं कर बैठे थे? यार मैं बुरा नहीं कर बैठा, लेकिन मुझे लगता है मुझे किसी की हाय लग गई थी। मुझसे कोई ना कोई ऐसी गलती हुई थी ज़िंदगी में कि मैंने किसी को इस लेवल पे हर्ट किया, जो जाने-अनजाने में हुआ है। बाखुदा मैं हर नमाज़ में अपने लिए माफ़ी माँगता हूँ। मैं बाकायदा नमाज़ पढ़ने वाला आदमी। फिर उसके बाद नसीम विक्की साहब आए ज़िंदगी में। उन्होंने मुझे नमाज़ पढ़ के दुआ माँगने का तरीका बताया कि तू नमाज़ के बाद दुआ इंज माँगया कर। नसीम विकी साहब ने? हाँ जी, तू गिड़गिड़ाया। यार ये बड़े सूफ़ी लोग हैं, इनका मसला ये है हम लोग इनको मरासी कह देते हैं, कॉमेडियंस कह देते हैं। और नहीं यार। थिएटर छोड़ के ये सारे यहाँ पर टीवीज़ में आ गए। अच्छे ऑब्वियसली जो आप बात करते हैं कि जी, जी। पैसे। नसीम विक्की भाई को अभी तक ना वो इज़्ज़त नहीं दी टीवी ने, जो वो डिज़र्व करते हैं। वजह? क्योंकि मसला वही आ गया ना, राइटर नहीं है। अब नसीम विक्की के अंदर एक राइटर है। वो ब्लॉक का डायरेक्टर है, ब्लॉक का राइटर है। थिएटर में उसके इतने ड्रामाज़ हैं, जो उसके लिखे हुए हैं, जो ये हम सब लोग देखते हैं ना टीवी पे, 70-60% काम नसीम विक्की का है। अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। नासिर भाई, आगा माजिद, इफ्तिखार ठाकुर साहब, ये सब लोग अपने मुंह से बताते हैं कि यार विक्की भाई काम भी कर रहा है, खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं सेट पे और दूसरों को जवाब बता रहे हैं। आप ड्रामास देखें, उनकी ऑडियो पता लग रही होती है कि ए कह दे, ए कह दे। वो राइटर आदमी है, उसके ऊपर एक और राइटर ला के बैठा दिया, उसे कहा जी काम करो। वो काम करवाने वाला आदमी है, उससे आप काम ले रहे हैं, उसको वो छोड़े क्लेम ना। करते हैं कपिल शर्मा वाली शो की बात हाँ, अक्सर। वो ऐवी लोगों ने बनाई हुई है कंट्रोवर्सी, बकवास बनाई हुई है लोगों ने। विकी भाई का ऐसा उनके बारे में कोई बयान नहीं है। कपिल से बहुत प्यार करते हैं वो एक मामला शुरू हुआ, बाद में पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए, वीज़ा नहीं मिला, फिर वो नहीं गया। कपिल भाई आगे निकल गए लाइफ में। फिर ऐसा ही होता है, जब आप आगे निकल जाते हैं ना, आपके स्टार्टिंग के साथ जो जो पहला प्लान में लोग होते हैं। किसी चैनल में देखिएगा, किसी चैनल के पता नहीं अब आप लोग ये बात ऑनर करेंगे या नहीं करेंगे, किसी चैनल की लॉन्चिंग टीम 6 महीने बाद चेंज हो जाती है, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये बताना मेरा फ़र्ज़ नहीं है, वो मैं नहीं बताऊंगा। चलो चैनल्स की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो सब जानते हैं ना। उनके सामने चैनल खड़ा हुआ होता है, एकदम सीईओ चेंज हो जाएगा, एकदम टेक्निकल हेड चेंज हो जाएगा, कोई वजूहात होती हैं, ठीक है ना। अब हमारा मसला ये है कि हम लोग क्रिएटिव आदमी की ना एक कीमत होती है, हम वो कीमत अदा करने को तैयार नहीं है, वहाँ पे हमारी अनाएँ आ जाती हैं जनाब। अच्छा, बब्बू राणा साहब दुबई से आए, हाय आ गया, अब मैं क्या करूँ, वापस तो भिजवा दूँ? क्या सीन है? वो फिर बाद में इंटरव्यूज देने यार लगे। लोगों को नहीं सूट करता, ठीक है, लोग छोड़ के आ जाते हैं। आर्टिस्टों का मसला ये है, ये अच्छा, लोग कैद ये नहीं हो मुझे नहीं समझ आती। ये बड़ी एक मेरे दिमाग में एक सवाल था अपना, किसी के हवाले से नहीं, किसी ने मेरे माइंड में फीड नहीं किया, मैंने खुद देखा, थंबनेल्स में देखा। जो भी आर्टिस्ट छोड़ता था आफ्ताब साहब को, बाद में आके वीडियो कर देता था, जी मेरे पैसे नहीं दिए, मेरा ये नहीं किया, मेरे साथ बदतमीजी की, बड़े नाम। मैंने खुद कई लोगों के इंटरव्यूज भी किए हैं। ये असल में ऐसा होता होगा या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बनाते थे सारे? इसके मैं किसी लिए का नाम नहीं ले रहा। आर यू मैरिड? शादी जी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बेगम के साथ जब नाचाकी हो जाती है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स आपके वैलिड होते हैं, कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप बिला वजह अपने आप को धाक बिठाने के लिए सहारा लेते हो, हम्म किससे आपको मॉरल सपोर्ट मिल जाएगी। हम्म ऐसा ही होता है हर ताल्लुक में। कई जगह पे उनकी चीज़ें सच हैं, कई जगहों पे वो लोग तंग होते हैं। अब देखें, आर्टिस्ट का ना एक मिजाज है, आप उसको कैद नहीं कर सकते।
मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मैं खुद अब इनके साथ रह रहे कि एक आर्टिस्ट तबीयत हो गई हुई है कि मैं सम टाइम अपने दोस्तों से मिलने के लिए रात को 3 बजे जाता हूँ। 3 बजे इज़ नॉट अ गुड टाइम। आपके हाँ शरीफ आदमी की तरफ 3 बजे जाना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन मेरे दोस्त शायद शरीफ ही नहीं है, ठीक है। अब उनकी हमारे मिजाज है ना, हम सेटल्ड हो गए हुए हैं, हम वहाँ पे कन्विंस्ड हैं। अब उनको उठा के एक मुल्क दायरे गैर में लेके उनको जाना पड़ गया। उस टाइम वो इनकार भी नहीं कर सके क्योंकि पैसे इतने अच्छे थे। जो बंदा यहाँ पे 10 लाख ले रहा है वो स्ट्रेट अवे 20 लाख पे आ गया। मिसाल दे रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा। डबल ऑफ द सैलरी मैन, इट्स अ जंप। मैं आपको कहूँगा ना, आप कहेंगे मैं दुबई क्या, मुझे आप अफगानिस्तान ले जाएं। नहीं, हालांकि ਤੁਹਾਡਾ का मुंडा जाके अफगानिस्तान ज़्यादा खुश रहता है। नहीं, अफगानिस्तान नहीं इसीलिए मैंने इनकार कर दिया ना। ठीक है ना। तो अब मसला ये है कि उस टाइम पे सूट करता है दोस्तों को, बाद में दोस्तों को नहीं सूट करता तो वो आ जाते हैं वापस। इसमें किसी के लिए कोई बुराई ही नहीं है। हाँ, जहाँ जिसको सूट करे। हाँ, मेरे साथ इन लोगों की ना रफाकत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये मैंने इसलिए इसको गद्दार आफ्ताब इकबाल कह दिया था ठीक है। बब्बू रानी को। अच्छा हसीब साहब, मुझे ये बताएं कि आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी बहुत सी शादियां हैं, बड़े बड़े हम लोग ये देखते हैं, सुनने में आता है इस तरह की तनकीद कौन भी, कहता है? बड़े लोग इंटरव्यूज में और इस तरह सोशल मीडिया पे भी। तो ये क्या सीन है, कितने की शादी? आपका मसला ये है कि आप शादी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। शादी करना बुरी बात नहीं है, क्यों बुरी बात है? मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, तो 4 की इजाजत शादी है। करना बुरी बात नहीं है। हाँ, तो लोग क्यों इस तरह, मैं तो कह रहा हूँ साहिब आफ्ताब इस तक- इकबाल सब 4 करें 6 करें, आपको क्या मसला? वो कहना तो ये चाहिए, तो साले लगते हो, लेकिन हम कह नहीं सकते, ठीक है। जो उन पे तनकीद करते हैं, बहरहाल मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, मैंने कभी अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है। शायद आप मुझे मौलवी समझ रहे हैं, मैं कभी निकाह ख्वां टाइप लगता हूँगा, लेकिन मैं हूँ नहीं। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, नहीं तेरे की कुड़ी कह रही होंगी कि मेरा निकाह करा दे, मेरे मियाँ उन्होंने दसी हैं, लेकिन नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। और ये मेरा ख्याल से ये हर एक का ना पर्सनल है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई, मैं मतलब इसमें चाहूँ तो मैं डिस्कस कुछ कर लूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है। ठीक है, एक कामयाब आदमी है यार, जो उन्हें ब्याह नहीं करने थे, मैं जायज़ है करने तो 4 करें, वो करें, उनकी मर्जी, निकाह कर रहे हैं ना, गलत काम तो नहीं कर रहे ना। सर मैं एक छोटा सा भी यूट्यूबर हूँ, मुझे डेली दिन में 2 दफ़ा लोग कहते हैं कि हमें आपसे प्यार हो गया, मुझे आपकी स्क्रीन देख के आपसे इश्क हो गया। वो मेरा गेटअप ऐसा है, लोग समझते हैं कि मैं वैसा ही वाइल्ड सा एक एक आर्टिस्ट है जो मुझसे मिलता है, लेकिन उनको ये नहीं पता मेरे नाज़रीन को मुझे शुगर है, ठीक है। तो मेरा ऐसा कोई स्कोर नहीं है लाइफ में, मैं शादी नहीं कर सकता शायद दूसरी, या मेरी औकात नहीं है अभी, मेरी बसात नहीं। हसीब भाई, इश्क यार ऐसे हुए हैं शहजादे कि उस टाइम पे लगा था, ये जो मैं बताया ना मैं बाइपोलर हो गया था, हाँ जी, ये उसी का शाखसाना है। जब जॉब पे था, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, तो इश्क भी था, शादी भी हो जानी थी। जब जॉब गई उसके बाद वो भी गई। इश्क मतलब नाकाम हो गया। अरे ब्लॉग पे डाल दिया, अरे मतलब पता नहीं क्या क्या। मैंने जाके जॉब खत्म हुई, मैं निकाह की बात करने घर चला गया उस दोस्त के। जॉब खत्म होने के बाद हाँ कि यार मैं कहा चलो शादी कर लेते हैं। मतलब वेले हो ही गए हैं, क्या ही कर ली। वो आजकल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। और तो वो मैं ना जॉब चली गई तो कहते हैं कि आप ना शादी करें, बच्चे पैदा करें, रिस्क आपका बढ़ रिस्क जाता है। बढ़ेगा। हाँ, तो मैंने कहा शायद रिस्क खुल जाएगा। वो सीन ये हुआ कि मैं निकाह का पूछने गया और उसकी वालदा ने स्ट्रेट अवे कह दिया कि 10 मरले का घर बना लो। वो गलत नहीं थी आंटी, अल्लाह उनको जिंदगी उन्होंने दे। अपनी बेटी का सोचा ना वो मेरी दोस्त जिससे मुझे इश्क था अब है नहीं, क्यों? अब वो बेगम इश्क तो कहते हैं क़यामत रहता है, जिससे वो बेशक वो से शादी हो या ना हो। एक ही होता है, लोग बदलते रहते हैं। ये मेरे उस्ताद मोहतरम खलीलुर रहमान कमर साहब, ये उनका फिक्र है, ठीक है। और क्या कहा, इश्क कर बैठे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। तो खैर अब मैं वापस मूड चेंज करता क्या बात है। अच्छा इस पे आ जाते हैं हम। अमानुल्लाह साहब कैसे आदमी थे? यार अमान काम किया साहब, उनके साथ? उफ बहुत ज़्यादा। अमान साहब के साथ खबरनाक में वो दौर था जब अमान साहब ने लिटरली आफ्ताब साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाया, और ये जोड़ी ऐसी खिली, ठीक है। अमान साहब को ना रिस्पेक्ट करते थे बड़ी आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे, आफ्ताब साहब उनसे प्यार भी बहुत करते थे, और उनको ना खिजाते भी बहुत थे। और बुढ़िया तू रह गए हैं उन, तू चले या कार तू से पंप मारना जिसे कहते हैं, थोड़ा सा जरा बूस्ट करना। और कहा यार मैं हैरान हूँ केड़ी ऑडियंस तेरे ते मरती सी ए तेरी जुगत। अल्लाह, उन्होंने यूं करना, गुस्सा ये वो, ड्रामेबाजी दोनों की। अब आगे से अमान साहब कह रहे हैं मैंने ब्रेक दे दे, ब्रेक ला, ब्रेक हसीब ब्रेक ला। अब इसका मतलब उन्होंने वॉशरूम जाना। अमान साहब को ना इसका मसला था। आफ्ताब साहब का ना एक उनका इम्पैक्ट बना हुआ था कि ये बड़ा गुस्सा करते हैं। अब वॉशरूम के ऊपर कोई गुस्सा क्यों करेगा, किसी ने जाना है, अगर आप उसको रोकेंगे तो उसका निकल जाएगा। सही बात है। तो उसने यूं करना आता था, नहीं कहना जाओ, सिगरेट पीना अमान साहब ने, और फिर जाके वहाँ पे सेट के बाहर वॉक कर रहे हैं, और चलिए अंदर आके फिर उन्होंने कहा शुक्र कर लो और आगे, ठीक है। अब बस हाय, ये हाय, हाय, ट्रैक हाय, चला है, हाय। इसके ऊपर अच्छा, फिर ये डायलॉग भी बड़ा कमाल था। जी जी कि शुक्र जी, कर लो और आगे। शुक्र कर लो और आ गए हैं, वरना तेरे वर्गा बंदा उकाड़े कैरम बोर्ड किराए ते दिंदा सी।
अब कैरम बोर्ड किराए पे कोई नहीं देता। तो कहते ये कैरम बोर्ड किराए पे कौन देता है? कहते तू पागल जी है, तू दे सकना है। अब ये लाफ्टर उन्होंने क्रिएट किया, ठीक है। उन्होंने कहा शुक्र कर लो और आ गए, नहीं तो तेरे पिंड कुल्फी ओल ही विकदी सी जिन्हों तोड़न वास्ते ना टेबल ते रख के हथौड़ी नाल सट मारी दी ते अपना हिस्सा हथ च रह गया ते भरा दा पलंग थल्ले वड़ गया। इतनी सख्त कुल्फी। अब ये ऑब्जर्वेशन की बातें हैं, ये जो गांव वाले लोग हैं वो इसको एंजॉय करेंगे। फिर एक और चीज़ हुई कि आफ्ताब साहब की ज़िंदगी में ना एक चेंज ओवर आया 2016 में। अब अमान साहब ने खबरनाक में काम किया 16, 17, 18, फिर 19, 20 में उनका गैप आ गया, ये मुज़ाकरात करते रहे। अब आफ्ताब साहब से इनकी मुलाकात वापस हुई 2021 में, ठीक है। अब आफ्ताब साहब उस टाइम तक माशाल्लाह मज़ीद ग्रूम कर चुके थे, अच्छा, ठीक है। तो वो आए और पहली मुलाकात थी, अमान साहब को रीहायर करना था। अब ये वो दौर था जिसमें दी लेजेंड अमानुल्लाह साहब, अल्लाह पाक उनको बिश्तों में जगह अता फरमाए, आमीन आमीन। उस टाइम पे ना हमारे चैनल्स ने उनका साथ छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अमान साहब जब अदालत में थे ना आखिरी 2 साल, आफ्ताब साहब ने मुझे फ़ोन करके एक दिन कहा कि यार हसीब अमान साहब चाहिए, इनको उठाओ। मैंने कहा सर वो तो बीमार हैं। कहते उठाओ, खैर है। अच्छा, आउट ऑफ नो ब्लूम। मैंने कहा ओके सर। जाके 15 लाख रुपए पे अमान साहब के साथ डील तय हुई। उसमें से टैक्स वैक्स कट के अमान साहब को 1.2 कैश मिलता था। अमानत उनका बेटा साहब ज़्यादा साथ था। आफ्ताब साहब से खैर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर बहुत ज़्यादा पेमेंट है। हाँ पेमेंट बहुत ज़्यादा है अमान साहब की। उन्होंने कहा यार ये मेरी कंपनसेशन है, ये अमान साहब ने जो मेरा साथ दिया ना ज़िंदगी में, ये उसको मैंने रिटर्न करना। हाँ। फिर वो शो में वाकई ये बात सच है। अमान साहब ने एक इंटरव्यू में रोते रोते क्या ही दिया था कि मुझे आफ्ताब इकबाल से ये उम्मीद नहीं थी जो उसने कर दिया मेरे लिए। क्या बात। वो दौर था कि अमान साहब ने 2 बजे सेट पे आ जाना है दोपहर को। फिर उनका मसला ये था कि वो ना पोर्शंस में खाते थे और माशाल्लाह खुश खुराक थे। और फिर अमान साहब की ज़िंदगी में एक कंटिन्यूटी थी, वो लक्ष्मी चौक के तूबा चने जोन से है ना, वो उनकी कंटिन्यूटी है। वो उन्होंने बेदियाँ रोड आना है तो उन्होंने ड्राइवर से कहना है पहले मुझे वहाँ लेके जा, फिर मैं अगर कभी अमानत साथ, अमानत को अल्लाह ज़िंदगी दे, अमानत बड़ा को साथ दिए उसने। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मुझे लगता है कि अमानत को ना अल्लाह ताला बहुत देगा। बेशक। किसी अभी उसका टाइम नहीं आया, ही हैज स्टार्टेड वर्किंग, वो माशाल्लाह कैरेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है अच्छे प्रोग्राम्स के अंदर, अल्लाह उसको कामयाब करे। आमीन। उसने ना सेवा बहुत की है बाप की। टेक्निकली मुश्किल लगता है, लोग माँ कहते बाप हैं की खिदमत की है, उसको अल्लाह अमानत ने, नवाजता यार है। अमानत ने बहुत की है। सोहेल अहमद साहब की बात कर लेते हैं। यार मेरा उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे टीवी पे तो देखा होगा। हाँ लेकिन वो इंटरव्यू नहीं देते। आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंटरव्यू मुझे भी दे दें। सर हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पॉडकास्ट में भी आप ओ भाई जरूर अपनी आएं। नहीं, अपना मंजन ना बेच अच्छा। मत कीजिए, मेरे लिए कह रहा हूँ सर। अब्दुल हई के नहीं सर, मेरे प्रोग्राम गंदा सर, अंडा में प्लीज। दोनों में आ जाएं, हम इकट्ठे कर लेंगे। नहीं क्यों आई मीन आप क्या मामे मेरे यार क्यों नहीं यार। नहीं मैंने नहीं करना नहीं करना। नहीं। चलें फिर आप मेरे में ही आ जाइएगा प्रोग्राम में, ठीक है जी। हाँ उन्होंने ठीक बड़ा हो मुझे गया। टाइम दे देना है ना इस बात में। हाँ अच्छा जी। मुझे ये बताएं कि आगा माजिद साहब, अरे अनदर लव ऑफ माइन, वड्डा फनकार। पहले मुझे ये बताएं कि आपको इन तमाम आर्टिस्ट में से किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है? जिससे मोहब्बत दिल से मोहब्बत हो, दिल से। नासिर भाई। नासिर भाई से? हाँ नसीम विकी का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैंने उनके साथ काम बहुत कम किया विकी भाई के साथ, अच्छा, लेकिन नासिर भाई is नासिर actually- भाई। हाँ जी। उसके बाद? आगा माजिद। उसके बाद तीसरा? चलें हनी अलबेला। चलें हानियन बेला, ये क्या? हाँ उसने भी ना चौथा? बेवफाई की है। सलीम अलबेला। और पांचवा? पांचवा केड़ा रह गया? बब्बू राणा। बब्बू राणा। ये 5 लोगों से आपको मोहब्बत है। आगा माजिद साहब पे आ जाते हैं। आगा माजिद साहब की क्या कहानी है और कब मिले, कैसे मुलाकात हुई? आगा माजिद एक दलेर आदमी, आगा माजिद बहुत मेहनती आदमी। आगा माजिद एक टाइम पे बड़ा हड हराम था, ठीक है। इसको कुवैत भेजा गया, भाइयों ने इसको सेटल करने की कोशिश की। वहाँ जाके इसने ड्रामा ये बना लिया कि मुझे हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। वो जाके जो जिस भाई ने इसको स्पॉन्सर किया है उसको कह रहा है मुझे हार्ट अटैक हो गया, मैं उन्हें थे नहीं रह सकता, डॉक्टर ने मैंने जवाब दे दिता है मैंने पाकिस्तान कल दे। वो तेरी है। ठीक है। फिर वो हामिद भाई हैं बड़े भाई, उन्होंने उनसे कहा कि जा तो पाकिस्तान ही चला जा। फिर आगा माजिद ने आके ड्रामों में काम शुरू किया। अब्बा जान नाराज़, घर से निकाल दिए गए, 3 साल घर से बाहर, घर कहाँ में रहे? आना नहीं। फिर नासिर जन्योटी, आगा माजिद और सलीम अलबेला, ये एक गठजोड़ बना। इन्होंने मिलकर एक फ़्लैट लिया। वो एक मज़ेदार कहानी है, इनके चैप्टर्स हैं, कुछ डिस्कस करने वाले हैं कुछ नहीं है। खैर उसके बाद फिर ये खबरनाक में आया। फिर खबरनाक में 7 महीने 8 महीने ये बंदा बोला नहीं। अब आपको पता है कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि आपको कोई कह दे या तूने हसीब खान के साथ पॉडकास्ट किया तू कम था, कॉम्प्लेक्स डालने के लिए कहीं कह भी देंगे। हाँ। भाई वो होस्ट है, होस्ट ने सवाल किया, आगे जवाब तो होस्ट हाँ ने जी, लेना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह लेकिन इस प्रोग्राम का फॉर्मेट डिफरेंट है। यहाँ पे 4 फनकार बोली जा रहे हैं और आगा माजिद खामोश है। उसको कहा गया था कि 6 महीने खामोश रहो, फिर 6 साल तुम बोलते रहोगे। ये बात रिपीट हुई है और ये बात कामयाब हुई है। जिस बंदे ने कही थी मैं बाबर नाम लेना फजूल है, खैर
तो आका माजिद एक बहुत मेहनती इंसान है। अब आफ्ताब इकबाल साहब, उनसे ही हम इस पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं। जनाब मैंने दोस्तों कि वो दुबई चले गए ना, जनाब तो दुबई में शो अभी तक हमें नहीं नजर आया। क्यों अंधे हैं आप? क्यों? कहाँ है? कहाँ हो रहा है? भाई कर रहे हैं, जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर रहे हैं प्रॉपर ग्रैंड भाई। शो? ग्रैंड शो नहीं हो सकता। क्यों? ना ना ना, दुबई वाले कैमरे नहीं देते? अरे अब्दुल हई ने लाफ्टर लिया पहला। भजन दुबई वाले कैमरे भी देते हैं। दुबई में इतने सख्त रूल हैं। दुबई में किसी के मुल्क में बैठ के आप किसी के ऊपर बात नहीं कर सकते, तो क्यों करनी किसी पे किसी पे तनकीद बात? नहीं कर सकते। क्यों? अरे उनका प्रोग्राम ही पॉलिटिकल सटायर है, वो कॉमेडी थोड़ा करते हैं, ये भांड शो थोड़ा करते हैं वो। तो अब आप बताएं फ्यूचर में क्या प्लान्स नजर आ रहे हैं आप? शायद पाकिस्तान आ जाए इंशाल्लाह। वापसी? मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ, दुआ ले जी, हसीब खान गंदा अंडा बड़ी खबर दे रहे हैं कि वो वापस आएंगे और वापस इंशाल्लाह। आके शो करेंगे। इंशाल्लाह ताला। उनका स्टूडियो भी उन्होंने हमें एकामात जारी तो नहीं किए अभी तक। अच्छा, ये लेकिन- निकलने लगी थी खबर, ये भी एक खबर थी कि एकामात जारी नहीं मैंने किए। आगे कहा है नहीं किए। ऑडियंस को पता है मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है, मेरे चेहरे में वो चीज़ सच्चाई है कि मैं झूठ नहीं बोलता। खैर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी यहाँ पे अल्लाह करे, उनको आना चाहिए यार। मतलब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टैलेंट है बखुदा, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, जोक शोक ये वो चीज़ा एक तरफ, पाकिस्तान का वाकई एक बहुत बड़ा टैलेंट है जो पाकिस्तान से दूर है और लोग मिस कर रहे हैं उनको लिटरली। हमारी बेसिकली जो कंपटीशन की लाइन थी ना चैनल्स की, वो ख़त्म होगी उसके जाने के बाद। आफ्ताब साहब कम बैक करेंगे दोबारा से, यही फॉर्मेट जो से है ना वो चहचहाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मुकाबला भी उसी के साथ होता है जिसके साथ मतलब मज़ा है मुकाबला करने का। अब मेरा आपका मुकाबला बनता ही नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप शरीफ आदमी हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा बदतमीज़ आदमी हूँ। आपको एक बड़ी खबर हम भी देते हैं कि आपने इनको इस रूप में नहीं देखा होगा कि हसीब खान गा भी लेते हैं। मतलब ये हैं तो, लेकिन गा भी लेते हैं। क्या हूँ मैं? टाड़ी कहना चाह रहे हैं? नहीं यार आई विश मैं आर्टिस्ट, मरासी अल्लाह की होता, कसम, अल्लाह की कसम आर्टिस्ट, में होता। आर्टिस्ट भाई। आप आर्टिस्ट नहीं साथ हैं, इधर आए इधर आए। बहुत क्यूट है आप। ठीक है, चले जी, गाएं क्यूटो जी। क्यों? आपको पता है वो किसी ने आज तक कहा है क्यूटो? काफी लोग कहते थे। कौन कहते हैं? वो अंधे हैं, पता है आपको। मैंने ये बात करनी थी। चले जी, जी क्या सुनेंगे आप? कुछ भी सुना दें अच्छा जी, ये बी प्राक साहब, उनसे माजरत के साथ इसके अंतरा ही पेश करूंगा बस। जी। और ये किसी खास के लिए बिल्कुल नहीं है। प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठे, मैं सब समझ दिया, तू जवाक समझ के बैठे, तू वक्त नहीं देंदा मैनू अजकल दो पल दा, तेनू पता नहीं शायद इश्क विच इंज नहीं चलदा। ये आपके लिए। मैनू तू जुती थले रखने, और बाहर जाके उसने मुझे छोड़ दिया, उसने धोखा दिया, तो आगे वो कहता है जानी लोकां अगे बनना बेचारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा। बहुत खूब हसीब भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं। देखते रहें सुनो पॉडकास्ट और अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।